नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। तो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आचार संहिता लगी हुई है महाराजगंज में। इसी के चलते निकाय चुनाव के दौरान प्रत्याशी द्वारा चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। मतदाताओं को लालच देकर रसोई गैस के सिलेंडर बांटने की इस दौरान निर्वाचन अधिकारियों को सूचना मिली, जिसके बाद निर्वाचन अधिकारियों ने छापेमार कार्रवाई की तो स्टॉक से ज्यादा रसोई गैस की सिलेंडर बरामद की गई, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो वहीं जनपद के अन्य 2 नगर पंचायतों में भी आचार संहिता के उल्लंघन पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसे लेकर अधिकारियों ने सक्रियता दिखाई और कड़ी कार्रवाई की बात की है। इस दौरान एडीएम महाराजगंज पंकज वर्मा ने पत्रकारों को बताया कि जनता को लालच देकर नगर में चुनावी प्रत्याशी द्वारा रसोई गैस सिलेंडर बंटवाए जाने की सूचना पर एसडीएम सदर और सप्लाई इंस्पेक्टर की संयुक्त कार्रवाई में छापे मारे गए, जिसमें स्टॉक से ज्यादा रसोई गैस सिलेंडर बरामद हुए। तो एफआईआर दर्ज की गई और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वहीं 2 अन्य नगर पंचायतों में भी चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर एफआईआर दर्ज होने की जानकारी मिली है। तो आपको बताते चले, निर्वाचन अधिकारियों ने इस दौरान छापेमार कार्रवाई की है। रसोई गैस सिलेंडर इस दौरान बरामद हुए हैं। स्टॉक से ज्यादा यहां पर सिलेंडर बरामद हुए हैं। निकाय चुनाव की तैयारियां एक तरफ जोरों शोरों से चल रही हैं। महाराजगंज में आचार संहिता लगी है और इसी के चलते आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। जोर शोर से आचार संहिता को आपको बता दें कि प्रत्याशी जुटे हुए हैं और आचार संहिता लगी हुई है महाराजगंज में, लेकिन इसके बावजूद भी स्टॉक से ज्यादा यहां सिलेंडर पाए गए। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि निकाय चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। आपको बताते चले, निर्वाचन अधिकारियों ने यहां पर छापेमार कार्रवाई की है। आचार संहिता के उल्लंघन का मामला यहां पर दर्ज किया गया है और इस दौरान स्टॉक से ज्यादा सिलेंडर बरामद हुए, जिसके चलते निर्वाचन अधिकारियों ने छापेमार कार्रवाई की और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। इसी के साथ 2 अन्य पंचायतों में भी आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया। निर्वाचन अधिकारियों ने इस दौरान छापेमार कार्रवाई की है। सूचना जैसे ही अधिकारियों को लगी, अधिकारी मौके पर तुरंत ही पहुंचे और इस दौरान सामने आया कि निकाय चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और प्रत्याशियों की तरफ से इस दौरान लालच देकर मतदान अपने पक्ष में करने की कोशिश की जा रही है। महाराजगंज की महाराजगंज सदर नगर पालिका के चुनाव प्रचार में अभी ये शिकायत आई थी कल कि किसी प्रत्याशी के द्वारा निःशुल्क गैस सिलेंडर बांटे जा रहे हैं मतदाताओं को प्रलोभन देने के उद्देश्य से। एसडीएम सदर को और सप्लाई की पूरी टीम को भेजा गया। स्टॉक मौके पर कुछ अधिक मिला है, उसको संज्ञान में लेते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की जा रही है। आज एफआईआर की कार्रवाई भी की जा रही है। उसके अलावा हमारे जनपद में 2 अन्य नगर पंचायतों में एफआईआर कराई गई आचार संहिता के उल्लंघन में और आचार संहिता का अनुपालन कराने के लिए हमारे यहाँ 10 एफएसटी, 10 वीएसटी और 10 एसएसटी लगाई गई हैं। उसके अलावा आरओ और सभी जिलाधिकारी फील्ड में भ्रमण कर रहे हैं। किसी तरह किसी भी शिकायत को प्राप्त होने पर तुरंत संज्ञान लिया जाता है और किसी तरह का कोई उल्लंघन होने नहीं दिया जाएगा। महाराजगंज की महाराजगंज सदर। प्रतापगढ़ जिले में कुंडा नगर पंचायत में बीजेपी का परचम लहराया। पहली बार कुंडा में बीजेपी का दमखम नजर आया। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर सुमन साहू के समर्थन में वरिष्ठ पत्रकार विनोद मिश्रा ने ताल ठोकी। तो बीजेपी का दिनों दिन कुंडा में ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कुंडा वासियों का, बीजेपी के समर्थकों का क्या कहना है। ये चढ़ की जनगणना कार्य प्रगति पर है और उसी की समीक्षा के लिए हम लोग भटिया पंचायत में आए थे और यहाँ सभी प्रगणना का सुपरवाइजर को बुला के काम को गति देने के लिए और 30 तारीख तक इस कार्य को समाप्त करने का हम निर्देश दें। ये चढ़ की जनगणना कार्य प्रगति पर है और उसी की समीक्षा के लिए हम लोग भटिया पंचायत में आए थे और यहाँ सभी प्रगणना का सुपरवाइजर को बुला के काम को गति देने के लिए और
30 तारीख तक इस कार्य को समाप्त करने का हम निर्देश दिए। ये चरण की जनगणना कार्य प्रगति पर है और उसी की समीक्षा के लिए हम लोग मठिया पंचायत में आए थे और यहाँ सभी प्रखंड का सुपरवाइजर को बुला के काम को गति देने के लिए और 30 तारीख तक इस कार्य को समाप्त करने का हम निर्देश दिए। ये चरण की जनगणना कार्य प्रगति पर है और उसी की समीक्षा के लिए हम लोग मठिया पंचायत में आए थे और यहाँ सभी प्रखंड का सुपरवाइजर को बुला के काम को गति देने के लिए और 30 तारीख तक इस कार्य को समाप्त करने का हम निर्देश दिए। तो 15 अप्रैल से बिहार में जातीय जनगणना शुरू हो चुकी है और इसी की समीक्षा लेने के लिए DCLR ने ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंचकर जांच की है। नीरज कुमार दास इस दौरान मठिया और सोहसा पंचायत भी पहुंचे हैं। खबर बगहा के रामनगर से है, जहां रामनगर प्रखंड में 15 अप्रैल से शुरू जाति आधारित जनगणना का बगहा DCLR नीरज कुमार दास ने भौतिक रूप से मौके पर पहुंचकर समीक्षा किया। इस क्रम में वे मठिया और सोहसा पंचायत में गए, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मठिया और फुलकौल विद्यालय में मौजूद पर्यवेक्षक और इस प्रगणों को इस दौरान दिशा निर्देश दिए गए। उनको गणना में तेजी लाने को कहा। हर हाल में 30 तारीख तक गणना का काम पूरा करने के इस दौरान निर्देश दिए गए। साथ ही कहा कि काम में तेजी लाएं। जनगणना में तेजी लाने की बात कही गई है। दिशा निर्देश DCLR ने इस दौरान दिए हैं। 15 अप्रैल से जाति जनगणना शुरू हो चुकी है। इसी के चलते आपको बता दें कि DCLR ने जातीय जनगणना की समीक्षा की है। 15 अप्रैल से जनगणना शुरू हो चुकी है। प्रपत्रों को भरने में कोई भी अशुद्धि नहीं हो, इसका ध्यान देने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रपत्रों को भरने में तेजी लाए जाने की बात की गई, जिससे आवश्यक रूप से 30 तारीख तक काम पूरा हो सके। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्रगुप्त कुमार बैठा ने बताया है कि मठिया और सोहसा पंचायत में जाति आधारित जनगणना की समीक्षा की गई है। इसमें काम में तेजी बरतने के पर्यवेक्षक और प्रगणकों को निर्देश दिए गए हैं। उनसे 30 तक गणना कार्य ऑफलाइन और ऑनलाइन पूरे करने को कहे गए हैं। तो बता दें कि 15 अप्रैल से जनगणना शुरू हो चुकी है। DCLR ने जातीय जनगणना की इस दौरान समीक्षा की है और काम में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। खबर बगहा के रामनगर से है, जहां पर आपको बता दें कि मठिया और सोहसा पंचायत में नीरज कुमार दास पहुंचे हैं। 15 अप्रैल से शुरू जाति आधारित जनगणना का बगहा DCLR नीरज कुमार दास ने भौतिक रूप से मौके पर पहुंचकर समीक्षा की है। इसी क्रम में वो मठिया और सोहसा पंचायत में पहुंचे, जहां पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मठिया और फुलकौल विद्यालय में मौजूद पर्यवेक्षक और प्रगणकों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। उनको गणना कार्य में और तेजी लाए जाने को कहा गया है। हर हाल में 30 तारीख तक गणना कार्य को निष्पादित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही कहा काम में तेजी लाएं, प्रपत्रों को भरने में कोई अशुद्धि नहीं हो, इसका ध्यान भी रखें। साथ ही ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रपत्रों को भरने में तेजी लाएं, जिससे आवश्यक रूप से 30 तारीख तक काम पूरा हो सके। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्रगुप्त कुमार बैठा ने बताया है कि मठिया और सोहसा पंचायत में जाति आधारित जनगणना की समीक्षा की गई, जिसमें काम में तेजी बरतने का पर्यवेक्षक और प्रगणकों को निर्देश दिए गए हैं। तो बता दें कि DCLR ने समीक्षा की है। 15 अप्रैल से जातीय जनगणना शुरू हो चुकी है और इसी के चलते
समीक्षा करने के लिए नीरज कुमार दास पहुंचे हैं 2 पंचायतों में और वहां अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि काम में तेजी लेकर आए। सुल्तानपुर में करीब 2 हफ्ते पहले हुए बीमार लेखपाल की मौत का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। अपना दल एस के जिलाध्यक्ष ने इस मामले में सीधे एसडीएम जयसिंहपुर को कटघरे में खड़ा करते हुए जिलाधिकारी से शिकायत कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बहरहाल जिलाधिकारी ने उन्हें कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया है, तो वहीं एसडीएम के खिलाफ हुई इस शिकायत के बाद प्रशासनिक खेमे में हड़कंप मचा है। दरअसल जयसिंहपुर तहसील में तैनात लेखपाल राम जन्म वर्मा कार्ड फलेरिया समेत तमाम गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। उनका इलाज लखनऊ में चल रहा था। नौकरी करने के साथ साथ वे अपना इलाज भी बेहतर चाह रहे थे, लिहाजा अपनी बीमारी संबंधित कागजात लगाकर लेखपाल राम जन्म वर्मा ने 25 जुलाई 2022 को तत्कालीन जिलाधिकारी रवीश गुप्ता से सदर तहसील में ट्रांसफर करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। जांच के बाद इस बीमारी को सही पाए जाने पर जिलाधिकारी सुल्तानपुर के निर्देश पर तत्कालीन मुख्य राजस्व अधिकारी शमशाद हुसैन ने लेखपाल का तबादला 2 मार्च 2023 को जयसिंहपुर तहसील से सदर तहसील किया। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि आला अधिकारियों के निर्देश के बाद भी जयसिंहपुर के एसडीएम संजीव यादव ने लेखपाल को वहां से सदर तहसील के लिए रिलीव नहीं किया। लेखपाल राम जन्म वर्मा लगातार एसडीएम संजीव यादव से अपनी बीमारी की दुहाई देते रहे, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई है। इसी के चलते अपना दल एस के जिलाध्यक्ष ने जिलाधिकारी से शिकायत की और कटघरे में अब एसडीएम खड़े हुए हैं। लेखपाल की मौत का मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सुनवाई नहीं हुई उनकी और उन्हें वहां से रिलीफ नहीं किया गया। तो इसी के चलते अपना दल एस के जिलाध्यक्ष ने शिकायत की है। कटघरे में एसडीएम खड़े नजर आ रहे हैं। जिलाधिकारी से शिकायत इसकी की गई है और मांग की गई है कि कार्रवाई इस मामले पर हो। मुजफ्फरपुर जिले में नर्सिंग होम की लापरवाही सामने आई है। मुसहरी प्रखंड के एक निजी नर्सिंग होम का ये पूरा मामला है, जहां गर्भाशय का इलाज कराने पहुंची महिला की मौत हो गई। इस दौरान आपको बता दें कि निजी नर्सिंग होम में नियमों को ताक पर रखकर महिला का ऑपरेशन किया गया, लेकिन वो सही तरीके से नहीं हो पाया और महिला की इस दौरान मौत हो गई। मुसहरी का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसके जिम्मे प्रखंड के तमाम निजी नर्सिंग होम है और सही तरीके से ये नहीं चल पा रहा है। जिम्मेदारी बनती है कि सही तरीके से चलाया जाए, लेकिन प्रबंधक के द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तमाम निजी नर्सिंग होम का इस दौरान नियमों का ताक पर रखकर काम किया जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन के द्वारा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मिलीभगत से इस तरीके के काम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की जान पर बनाती है। इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करने के नाम पर ठगी करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फरीदाबाद का ये पूरा मामला है, जहां बल्लभगढ़ साइबर थाना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ा साइबर फ्रॉड सुलझाने का दावा किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 8 फोन, 4 सिम और 24,200 रुपए बरामद किए। पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहे इन 6 लोगों पर आरोप है कि ये नोएडा के एक कॉल सेंटर में बैठकर देश के अलग अलग इलाकों में बैठे लोगों को अपना शिकार बनाकर उनके साथ ठगी करते थे। पुलिस के मुताबिक उन्हें एक साइबर ठगी की शिकायत भी मिली थी, जिसके बाद उन्होंने जांच शुरू की और 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी गौर सिटी सेंटर मॉल में बैठकर कॉल सेंटर चला रहे
थे, जिसके माध्यम से वो पॉलिसी रिन्यू करने के नाम पर ठगी किया करते थे। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास एक डेटाबेस है जिसमें ऐसे लोगों की लिस्ट है जिन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली और उसे कंटिन्यू नहीं रख पाए। आरोपी ऐसे लोगों को फोन करके पॉलिसी रिन्यू कराने का भरोसा दिलाते और फिर उनसे रुपयों की ठगी किया करते थे। पुलिस ने नोएडा और दिल्ली में छापे मारकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य कई राज्यों में वारदात की है। अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है, जिससे कि और भी मामलों का खुलासा हो सके। साइबर ठगी के दिन प्रतिदिन हो रहे मामले में एक मामला जो हमें प्राप्त हुआ, उसमें हमारे फरीदाबाद के सीपी साहब श्री विकास अरोड़ा जी और डीसीपी क्राइम श्री अमित यशवर्धन जी के दिशा निर्देश पर हमने इस पर संज्ञान लेते हुए एक मामला जो आया था कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको रिव्यू करने के नाम पर जिस तरह से वो रिव्यू करने की फ़ीस के नाम पे पैसे लेकर और उस पर ठगी करते थे, उस ठगी का जैसे मामला हमारे सामने आया तो हमने उसमें मुकदमा दर्ज कर और साइबर क्राइम की टीम बल्लभगढ़ से SHO नवीन कुमार जी की अगुवाई में टीम तैयार करके हमने इसमें भेजी और हमारे IO PSI विकास जी ने बड़ी मेहनत करके तकनीकी पहलुओं का सहारा लेते हुए इनमें 6 मुलजिम को गिरफ्तार किया है और इस मामले का खुलासा किया। इसमें करीब 8 फ़ोन हमने बरामद भी किए और 4 सिम बरामद करी है, जिसमें 24,300 रुपये हमारे केस में रिकवरी हुई है। इसके अलावा I4C से इसका डाटा अपडेट लिया जा रहा है और लगभग हम कह सकते हैं कि करीब 120 से 130 लोगों के साथ इन्होंने ठगी करी है। और जिस अकाउंट में जिसको हमने अरेस्ट किया, अकाउंट के थ्रू अभी ये भी पता लगा है कि करीब 30 से 40 लाख रुपए करीब इन्होंने इसी अकाउंट के थ्रू लोगों से ठगी करी है। साइबर ठगी के फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच और एक्साइज की टीम ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए नीलम चौक स्थित शराब के ठेके से भारी मात्रा में ऐसी शराब बरामद की है जिन्हें सस्ते दामों की शराब भरकर ब्रांडेड बोतलों में बेचा जा रहा था और मोटा मुनाफा इस दौरान कमाया जा रहा था। आप बता दें, ब्लैक लेबल, जैक डेनियल्स, तमाम ऐसी ब्रांडेड बोतलों में इन शराब को भरकर बेचा जा रहा था। पुलिस ने इस दौरान कार्रवाई की, क्राइम ब्रांच ने इस दौरान कार्रवाई की है और एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ मिलकर क्राइम ब्रांच ने यहां छापेमारी की। एक्साइज डिपार्टमेंट और क्राइम ब्रांच की टीम में अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पलवल की शमशाबाद कॉलोनी के रहने वाले संजय कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि उसकी बहन की 10 मई को शादी थी और इसी दौरान जब वो बैंक से पैसे निकाल कर लौट रहा था, 2 लाख रुपए उसने बैंक से निकाले और इसी दौरान 2 युवक उसके नजदीक आए और पैसे गिनने की बात करने लगे। इसी बीच युवक के साथ 1 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि SBI बैंक में 1 लाख रुपए निकालने के लिए वो पहुंचा था। पीड़ित बैंक से पैसे निकालने के बाद उन्हें गिनने लगा। इसी दौरान 2 लोग उसके पास पहुंचे और उनसे कहा कि वो पैसे गिन दे। पीड़ित अपने पैसे गिनने के बाद जब दोनों लोगों के पैसे गिनने लगा तो वो उसे झांसा देकर बैंक के बाहर ले आए और उसके साथ धोखाधड़ी करके पीड़ित के 1 लाख रुपए लेकर मौके से रफूचक्कर हो गए। पीड़ित ने मामले की लिखित शिकायत पुलिस को दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और बैंक में लगे CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। मैंने निकाला, मैं गिन रहा था, 2 बंदे आए, वो बोले हमारे पैसे गिन दे। मैं बोला मैं नहीं गिन रहा। वो बोले नहीं, हम पे वो बड़े बूढ़े थे तो उन्होंने हम पे आते नहीं, ये बात है। तो उन्होंने पैसे दिखाए मेरे को, 1 लाख, इसमें 2,000 रुपये के नोट थे, उसमें दिखाए उन्होंने, ये गिन दे। अभी पहले मैं अपनी गिनूँ, मैंने अपने गिन लिए, मैंने अपने ऐसे रखे। तो उन्होंने ये बोले कि तो हमारे गिन दे, मैंने यहीं बैठे हैं। तो वो 2 बंदे थे, एक बंदे ने ले लिए, एक बंदे मेरे साथ में था। तो ऐसे बैंक से बाहर ऐसे ले आए। फिर वो एक बंदा चलने लगा मेरे भाई पैसे दे दे मेरे। तो बैंक के बाहर आके बाहर रोड पे गायब हो गया था। पैसे लेने 1 लाख में मेरे साथ ही है निकालना। तो वहाँ बैंक अंदर से ही इससे बोले हमारे पैसे गिनते, रुमाल में बंद रहते, उसे दे दिए, उनके पैसे पकड़ लिए। तो हमारे तो हमें दे दे। हम तो धीरे पहले तो गेट तक धीरे धीरे आए वो 2 बंदे, फिर भाग लिए, ये पीछे भागा। नवादा में बीते दिन
नगर थाना क्षेत्र के गोंदापुर में बड़ी दरगाह ईदगाह के पास एक घर में विस्फोट हुआ था और जिससे मकान पूरा क्षतिग्रस्त हुआ था। घटनास्थल का जब निरीक्षण किया गया तो इस दौरान पाया कि मकान में आग लगी थी। वहां से बारूद इस दौरान बरामद हुआ। 3 मंजिला मकान था और इस दौरान पटाखे बनाने का सामान यहां से बरामद हुआ है। निरीक्षण में सामने आया कि मकान में आग लगने और क्षतिग्रस्त होने का कारण एक ये विस्फोटक पदार्थ बताया जा रहा है। एसपी ने बताया कि एफएसएल टीम के द्वारा घटनास्थल से सामने आया कि पहले लो व ग्रेड एक्सप्लोसिव होने के साथ पाए गए हैं, जिसका उपयोग पटाखा बनाने के लिए किया जाता है। पटाखा बनाने के लिए मटेरियल जैसे सल्फर, एल्यूमिनियम, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड जैसी सामग्री भी यहां पर पाई गई। जांच के बाद में इस कांड के अभियुक्त मोहम्मद शमीम आलम और उनकी पत्नी गुलशन खातून के तरफ से बताया गया कि पटाखा बनाने के लिए मटेरियल खरीदने के लिए फाइनेंस मोहम्मद गुड्डू जो नवादा का रहने वाला है उसके द्वारा किया जाता है। तैयार पटाखों को मोहम्मद गुड्डू के द्वारा ही बेचा जाता है। इस कांड में 3 अभियुक्त थे, जिसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद शमीम आलम पिता जमाल गुलशन खातून मोहम्मद शमीम दोनों मोहल्ला गोंदापुर थाना नगर जिला नवादा के रहने वाले बताए जा रहे हैं और तीसरा मोहम्मद गुड्डू ये भी नवादा का ही रहने वाला है, जो कि थाना नगर पड़ता है मुस्लिम रोड। कल इसे गिरफ्तार करने के लिए शेखावतबाद पुलिस गई थी और छत से कूदकर इस दौरान युवक भागने लगा, जिससे उसके दोनों पैर टूट गए। फिलहाल पुलिस कस्टडी के बावजूद किसी निजी क्लिनिक में घायल का इलाज कराया जा रहा है। अपराधियों को टोकना और अपराध नहीं करने का ज्ञान देना मोतिहारी में एक युवक को भारी पड़ गया। अपने घर के दरवाजे पर देर रात बैठे अपराधियों को एक युवक ने टोका, जिससे गुस्साए अपराधियों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। युवक के पेट में चाकू के 4 वार किए अपराधियों ने, तो वहीं युवक इस दौरान घायल हो गया। इस दौरान जब युवक की मां वहां पे हल्ला मचाने लगी, तब ग्रामीणों ने युवक को मोतिहारी के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। साथ ही ग्रामीणों ने भाग रहे अपराधी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। छतौनी थाना क्षेत्र बड़ा बरियारपुर नगर निगम 43 की जख्मी ऐनुल अंसारी ने बताया कि इस दौरान वो और उसकी मां अपने घर पर बैठे हुए थे। इसी दौरान उसने 4 से 5 व्यक्तियों को देखा वहां पर बैठे हुए और तभी इस तरीके की ये घटना हुई। खाना खा के जात बानी तो लोग धान देना चौकी फिला के हमारे पैसा मोबाइल छीन लेलक हमें पेलन हाला पानी तो सब कोनो आए सुते गेलन तो चाबी छूट गेल घर के दुकान पर। फोन कैलन हमरा लगे अम्मी तनी चाबी दे जा, खाना खातलन सही कहीं से लगिए तो खाइए तनी चला तो चाबी तनी पहुँचाए। तो 2 गो रास्ता बा, पूर्व के रास्ता धनी तो हमरा भय लग गया। वो रास्ता हम छोड़ देनी, घूम गई दक्षिण में आ दक्षिण से हो के फिर पूर्व में गाछी में चल गई। एक अमदी हमरा भूसा पर सुतर रहे बेहोश होके, एक अमदी पेप्सी वाला बोतल में पानी ले रहे। आज सलमान करिया 5 सवर पहन के पगड़ी बांध के सलमान खड़ा रहे। हम गई तो सलमान के कहीं रे बबू से का करता रे मुआनो दी पब्लिक तोरा के हमरा के बोला था कि रे चाची एजेंसी तो 3 गो प्रशासन के गाड़ी लागल बा, हम डरे उन्हें नहीं खी जा कहनी जे ठीक बा। उतना देर में ऐनुल पहुँच अलन। ऐनुल तो कहलन जे रे बाप दादा के नाम ऊपर करता रे। ऊपर से सलमान बोलत रहे कि मरबे का। ऐनुल कहता तू मरबे हमरा के का। उतने पर डायगर निकलन सलमान आ पेट में का करे खटाक से मरलन, मार के चाकू भींच के पूर्व माह के रास्ता बांसवाड़ी के धर ले। खाना खा के जात बानी तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।